बीजेपी 73, आरजेडी 42, एलजेपी रामविलास पासवान 18, आईएनसी 7, सीपीआईएमएल 5, एचएएम 4। बाकी अभी अगर हम आरएलएम की बात करें तो वो 2 से 3 पर आगे है। लेकिन इस समय की बड़ी अपडेट, इस समय की बहुत बड़ी अपडेट यही है कि बीजेपी और जेडीयू में टफ कंपटीशन है, लेकिन एनडीए बहुत आगे है। और ऐसा लग रहा है 2.5 घंटे की काउंटिंग के बाद कि एनडीए जो है वो सरकार बना सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अगर यही रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील होते हैं, मैं फिर कह रहा हूं हम 12 बजे तक का इंतजार करेंगे। हमारे साथ अजय सिंह भी बने हुए हैं। अजय सिंह, ये जो नंबर्स हैं ये इस समय बता रहे हैं कि एनडीए के छोटे दल भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी जीत की तरफ जा रहे हैं, और दूसरी तरफ राजद अपने वर्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों, कारण क्या लगता है आपको? कारण ये है कि हमें लगता है कि इतना कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट हुआ है और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जितने भी पार्टीज थे जी, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कार्डर ने कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट किया है। और बाकी जो छोटी पार्टीज हैं, छोटी पार्टीज के लिए भी बीजेपी और जेडीयू ने अच्छा काम किया है। तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की वजह से ये हुआ है। एक्सटेंशन ऑफ बिहार क्वाइट वेल। अजय जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या आपको लगता है राहुल गांधी की एक रणनीति अच्छी थी कि तेजस्वी का नाम ना डिक्लेयर करे और बिना नाम डिक्लेयर करे चुनाव में जाएंगे तो थोड़ा बेनिफिट होगा? यू थिंक अगर ऐसा होता तो फ्रूटफुल रहता? तेजस्वी के नाम के आने के साथ साथ एक 2005 के पहले की जो पिक्चर है वो 15 साल वाला बिहार, वो 15 साल वाला बिहार हो जाता है। और वो तेजस्वी ने कभी देखिए 2012 में अखिलेश ने वो घोष हटाया था एक बार, जब 2012 में वो मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने, आपको याद होगा, डीपी यादव या हाँ, तो लेकिन तेजस्वी ने वो हटाया ही नहीं। वो जो पहला टिकट ही होता यहाँ पर नजर आ रही है, पहला टिकट ही होता को दिया जी। 2 बिंदु जो नजर आ रहे हैं, मतलब अब तक जो रुझानों में दिख रहे हैं अजय जी। पहला ये कि इन सारी पार्टियों का, एनडीए की जितनी भी पार्टियां हैं, एक दूसरे को वोट ट्रांसफर हुआ है पूरी तरह। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आप साथ तो आ जाए, लेकिन वोट ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं। 174 अगर रुझान में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कि जेडीयू के वोटर ने बीजेपी को वोट किया, बीजेपी के वोटर ने जेडीयू को किया, एंड सेम थिंग इज हैपेंड विद रामविलास पासवान की पार्टी ऑल्सो, एचएएम ऑल्सो, आरएलएम ऑल्सो। जैसे 2020 में ये नहीं हुआ था। हाँ। 2020 की जो गलती थी वो इस बार नहीं हुई है। हाँ, और इस बार बहुत कोऑर्डिनेटेड वे में इन्होंने काम किया है और वो आपको जमीन पे भी दिखाई और दिया। दूसरा जो अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो फ्रेंडली फाइट कर रहे थे अजय जी 12 सीटों पर महागठबंधन, अब उस पर देखिए वो फ्रेंडली फाइट क्या साबित होती है। वो साबित होती है